करना शुरू, क्या हो जाएगा। अब मैं उठ के सुबह सुबह आके यहाँ आपके सामने रोना शुरू कर। रहुल्ला साहब और बीरी साहब दोनों को पूछ लीजिए कि वो दोनों का क्या है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है। जो हमारे वादे लोगों के साथ थे, हमने रिजर्वेशन के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को वादा किया हुआ था। आप देखें कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने, जम्मू अब्दुल्ला सरकार ने एक सब कमेटी बनाई और सब कमेटी की अपनी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को फिर हमने कैबिनेट में पास किया। पास करने के बाद एलजी साहब को भेज दी गई। वो रिपोर्ट एलजी साहब के पास है। अगर बीरी साहब इतना हमदर्द था लोगों का, तो बीरी साहब को एलजी साहब को पूछना चाहिए, उनके पास जाके पूछना चाहिए था। वो एक ड्रामा जो है वो नहीं चलेगा। देखिए बात सुनिए, ये जहाँ तक ताल्लुक है कि एक ड्रामा करने से आप जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप बड़ी ईमानदारी से, सिंसियरिटी से जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन के मसले को हल करना चाहती है। और इसमें हर आदमी को हक है नौकरी का, चाहे वो ओपन कैटेगरी के हैं चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के हैं। हर आदमी को बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। क्या आप नहीं चाहते कि बराबर की हिस्सेदारी ना मिले? इसलिए रोना धोने से बात नहीं होती, बात हमेशा लॉजिक से होती है। बात हमेशा एक मुद्दे पे होती है और मुद्दा ये है कि आप चाहते क्या हैं। अब मैं उठ कर बयानों पे क्या, वो दिन में 30 बयान देता है। अब कौन सा सच मानोगे, कौन सा ठीक मानोगे? कोई ऐसा लीडर हो जो एक बयान देता है उसके बाद उस पर स्टैंड लेता हो। तो आप खुद भी देखते हैं, आप जब से ये जंग लगी है इसके अंदर कम से कम कोई 500 बयान ट्रंप का आ गया है। तो मैं नहीं लगता कि ट्रंप क्या कहता है, जो कहता है वो सच है। और ट्रंप की बात पे यकीन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहता कुछ है करता कुछ है। तो लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उस पर मुझे कोई ज़्यादा, आपको भी तवज्जो देनी चाहिए और मुझे भी देनी चाहिए। उसका जो समन्वय है, देखिए सरकार अपना पूरा नज़र रखे हुए हैं। और लेकिन है कि मैंने आपको कहा ना कि जहाँ तक ताल्लुक है ट्रंप के बयानों पे, हम ट्रंप के बयानों पे नहीं हम कोई यहाँ पे अपनी तैयारी करेंगे या क्या करना है। सरकार जहाँ तक ताल्लुक है, एक युद्ध है, युद्ध लगा हुआ है। और हमेशा हिंदुस्तान की यही पॉलिसी रही कि जंग किसी बात की सोल्यूशन नहीं है। वो 47 से लेके आज तक बेशक जंगें हिंदुस्तान को झेलनी पड़ी और जम्मू कश्मीर को भी झेलनी पड़ी, लेकिन जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान की लीडरशिप कभी इस हक में नहीं रही कि जंग जारी की जाए। तो लिहाजा जहाँ तक ताल्लुक है, जंग लगी हुई है, उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकार और जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपनी नज़र रखी हुई है। और हम यही दुआ करेंगे कि जंग रुके, और जंग रुकने से ही, क्योंकि आज काफ़ी चीज़ें देश और दुनिया में बदल रही हैं इस जंग के कारण। तो लिहाजा जंग कोई सोल्यूशन नहीं है और हम नहीं चाहेंगे कि जंग ज़्यादा देर कंटिन्यू रहे। सज्जाद शाहीन ने एक बिल, ये हमारा पानी है, हमारी आबो हवा है, और हम कब नहीं कहते। ये तो जम्मू कश्मीर का बच्चा कहता। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे अपना रेवेन्यू पैदा हो? आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर अपने पाँव पे खड़ा हो? और ये प्रोजेक्ट हमारे हैं और बिजली हमें यहाँ से बनाते हैं और पूरे देश में बेचते हैं। और उसके बाद बदकिस्मती देखिए कि जम्मू कश्मीर को वो बिजली खरीदनी पड़ती है। और अगर आप बिजली कितना खरीदने का कितना खर्चा हमें आता है, आप खुद देख लीजिए, आप हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए अगर प्रोजेक्ट हमें दिए जाएं तो हम कौन सी कोई गलत बात मांग रहे हैं। हमारा हक बनता है इन प्रोजेक्टों पे, जम्मू कश्मीर के लोगों का। ये सरकार का हक नहीं, जम्मू कश्मीर की आवाम का हक है इस पे।